हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम आपको जो भैया 12th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें ये लेसन हमारा चल रहा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज आपको हम अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या बताया था, रिप्रोडक्टिव एसोसिएटेड टेक्निक, जिसको हम लोग क्या किया करते हैं, RST के नाम से क्या किया जानते हैं, जाना किया करते हैं। तो आपको कल मैंने इनफर्टिलिटी बताया था। इनफर्टिलिटी का मतलब ऐसे हुआ करता है कि ऐसे दंपत्ति जो संतान को जन्म देने में असक्षम हुआ करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहा किया करते हैं, बंध्य कहते हैं। और इसी गुण को बंध्यता या बांझपन कहा जाया किया करता है। और विश्व में ऐसे बहुत अधिक संख्या में, जान लीजिएगा, कपल्स हैं जिसमें ये समस्याएं क्रिएट हैं। तो इसको दूर करने के लिए ही, जान लीजिएगा, साइंस के पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर किया गया साइंस ने। और दूर करने के लिए मैंने बताया था कि जो तकनीकी या टेक्निक अपनाई गई है, उसी को ही हम लोग सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। और उस सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो हिट है, वो आपकी कौन सी विधि हुआ करती है, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहा किया करते हैं, या परख नली शिशु के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। आज हम उसी के ही बारे में पूर्णतः आपको एक पूरी डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें। और दुनिया में सबसे पहले कौन सा टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था, और भारत में सबसे पहले कौन सा टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था। तो इन तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन आपके मन में घूम रहे होंगे, वो उन सभी क्वेश्चन का हम सबसे आपको यहाँ पे रूबरू कराएंगे। पहला टेक्निक जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो आने वाली पहली टेक्निक है, उसका नाम है अंतःपात्रीय निषेचन। हिंदी समझिए, फिर उसके बाद अगले जी समझिएगा। अंतःपात्रीय निषेचन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के नाम से क्या किया जाता है, उसे जाना जाया किया करता है, जो फर्स्ट मेथड है, जान लीजिएगा। अब मेरी बात को आप सुनिए, ये विधि होती कब है। ये विधि खास तौर से उन फीमेल्स में हुआ करती है जिनमें क्या हुआ करता है, गर्भ का धारण होता ही नहीं है। मतलब कि उनमें सब कुछ जो पीरियड वगैरह होते हैं वो सब नॉर्मली होते हैं, मतलब ओप्स एक्स भी बनता है, लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने कल बताया था, एक प्राइमरी आपकी इनफर्टिलिटी होती थी, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती थी, प्राथमिक बाष्पन होता था, द्वितीयक बाष्पन। द्वितीयक बाष्पन में ही मैंने बताया था कि इसमें क्या हुआ करता था कि वो गर्भधारण नहीं हुआ करता है प्राथमिक में। तो आपको बता रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इनमें क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, आप सुनिए, इसका नाम अंतःपात्रीय निषेचन क्यों रखा गया है। इसमें क्या किया जाता है, मेल के ओवम्स को और फीमेल के स्पर्म को, दोनों को निकाल लिया जाता है। और निकाल करके क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में एक पात्र के अंदर उसे फर्टिलाइज्ड कराया जाता है, मतलब उसको निषेचित कराया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, अंतःपात्रीय निषेचन, पात्र के अंदर निषेचन। और वो जो पात्र होता है वो एक टेस्ट ट्यूब जैसे होता है, इसलिए इसको जो जन्म देता है जो बच्चा बाद में, इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना किया करते हैं। ये भी बात आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो कुछ बातें कंफर्म हुई। ये भी उन्हीं लेडीज में खास तौर से किया जाता है जिनमें प्रेगनेंसी रिसीव नहीं होती है। और इनमें क्या किया जाता है, स्पर्म, जो दोनों कपल होते हैं उनके स्पर्म को और ओवम्स को निकाल लिया जाएगा। निकाल करके क्या किया जाता है, एक पात्र के अंदर फर्टिलाइज कराया जाता है। और जब फर्टिलाइज करा दिया जाएगा तो फिर आपको मालूम है क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण डेवलप होता है, पहले द्विकोष्ठी अवस्था में, फिर त्रिकोष्ठी अवस्था में, ब्लास्टुला, मारुला, ये सब स्टेज होती है भ्रूण की। जब द्विकोष्ठी अवस्था में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, और जब भ्रूण 32 कोष की अवस्था पर पहुंच जाता है तो उसे फिर क्या किया जाता है, एक टेक्निक के द्वारा क्या किया जाता है, जो माता होती है उसके यूट्रस में उसको आरोपित कर दिया जाता है। बात समझ में आई इतनी। क्या किया जाएगा, स्पर्म और ओवम को पात्र के अंदर फर्टिलाइज्ड किया जाएगा। और फर्टिलाइज्ड करा करके उसको पहले कल्चर किया जाता है। जब वो 2, 8, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 32, जब 32 स्टेज सेल पे क्या होता है, एम्ब्रियो पहुंचता है, तो उसी एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, यूट्रस में क्या किया जाता है, ट्रांसपेरेंट किया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। और जब स्थापित कर दिया जाएगा, इनमें प्रेगनेंसी रिसीव नहीं होती थी ना, इसलिए तो कुछ शुरुआत की स्थिति को क्या किया गया, लैब में किया गया, और करके फिर उसको स्थापित कर देते हैं।
और अब वो धीरे धीरे उसकी प्रेगनेंसी का टाइम बीतता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि बच्चा फिर नॉर्मल जन्म लेता है। और ऐसे बच्चे को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, अंतःपात्रीय निषेचन या भ्रूण स्थानांतरण या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से क्या किया करते हैं, इसे जाना किया करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बताते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी में प्रमुख प्रौद्योगिकियां निम्न है, उसमें नंबर 1 है अंतःपात्रीय निषेचन। अंतःपात्रीय निषेचन मतलब पात्र के अंदर निषेचन। अब यहां देखिए लिखा गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये लिखा गया है IVF या इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा करते हैं, ये बात दिमाग में रखिए। आज आपके जो थोड़ा पॉपुलर शहर है वहां सभी शहर में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हुआ करते हैं, जान लीजिएगा। जो थोड़ा डेवलप कंट्रीज हैं हर शहर में आप टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या हो चुका है, आपके जो होते हैं लैब हैं, वहां पे आप जाकर के इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक होती है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है, मतलब वो प्रेगनेंसी को रिसीव नहीं कर पाती हैं। आगे उनका यूट्रस वगैरह सब डेवलपमेंट के लिए सही होता है, लेकिन प्रारंभ में जो कंडीशन होती है, जैसे मैंने बता दिया, ओविडक्ट कहीं पे मान लीजिए पंच होती है तो जो ओवम होता है वो आगे चल ही नहीं पाता है, मान लीजिए, या फिर क्या हुआ करता है सही तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती रहती, तब ऐसे होता रहता है। तो उनमें ये सब चीजें प्रयोग किया जाता है, खास तौर से जान लीजिएगा। और लेकिन आगे की स्टेज वो कर सकती है, ये भी दिमाग में रखिए। फिर आगे आता है शरीर से क्या किया जाता है, इनमें शरीर से अंडाणु एवं शुक्राणु को प्रयोगशाला में निश्चित किया जाता है। शरीर से क्या किया जाता है, शरीर से के बाहर, यहां से कीजिएगा, शरीर के बाहर अंडाणु एवं शुक्राणु को प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, निषेचित कराया जाता है, फर्टिलाइज्ड कराया जाएगा। और निषेचित एक्स को 32 स्टेज में, यह चीज याद रखिएगा, जब भ्रूण 32 स्टेज अवस्था पर पहुंचता है तो उसे माता के यूट्रस में क्या किया जाता है, ट्रांसपेरेंट किया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, यह भी ध्यान दीजिए। और गर्भ अवधि पूर्ण होने पर समय जो होता है शिशु को, वो सामान्य शिशु को क्या किया करती हैं, वो जन्म दिया करती हैं। और इसी विधि को अंतःपात्रीय निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या भ्रूण स्थानांतरण, भ्रूण को लैब से निकाल करके यूट्रस में स्थानांतरित किया गया, या ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर या परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से क्या किया करते हैं, इसको जाना किया करते हैं। जो आपको सही तरीके से पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, जो मुझसे बन पड़ रहा है वो आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद तो जो ये मैंने लिखा हुआ है ये आपके जीके का नॉलेज बढ़ाने के लिए ही मैंने लिखा है, जो आपको एनसीईआरटी में उतना ज्यादा दिया गया नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए, इसको केवल ऐसे जान लीजिए, जीके का ही क्वेश्चन है, इसलिए स्टार बना के मैंने इसको लिखा है। विश्व में सबसे पहले परख नली शिशु का नाम जन्म, जो पूरे वर्ल्ड में अगर टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले बनाई गई थी, तो स्ट्रैक्टो एवं एडवर्ड्स 2 वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? स्ट्रैक्टो और एडवर्ड्स नामक 2 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 25 जुलाई 1975 में, अब आप विचार करिए 25 उसमें 20 इसमें, लगभग जान लीजिएगा आपका आज से 45 साल पहले, जान लीजिए 45 ईयर्स, तो आपका ये जान लीजिएगा, कहने का मतलब कि ये आपका क्या हुआ करता है, 1975 में ब्रिटेन के ओल्डहाम शहर में सबसे पहले विश्व में टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण स्ट्रैक्टो एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने 25 जुलाई 1975 में ब्रिटेन के ओल्डहाम शहर में क्या किया था, इसको किया था, सबसे पहले वहां बना था टेस्ट ट्यूब बेबी। भारत भी उससे पीछे नहीं है, जान लीजिए 75 में यहाँ बना, 78 में हम भी बनाए, हम पीछे किसी मामले में है नहीं, जान लीजिए। बस ये होती है कि हमको करना समझ आ जाए, बस सही तरीके से सब कुछ हमको मिलता रहे बस। फिर उसके बाद यह शिशु एक लड़की थी जो विश्व में सबसे पहले जन्म लिया, संयोग से वो भी एक गर्ल्स थी, और जिसका नाम लूसी जॉय ब्राउन था। क्या नाम था? लूसी जॉय ब्राउन। अगर उनसे कोई पूछे कि सबसे पहली जन्म ली गई टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी विश्व में, तो वो थी लूसी जॉय ब्राउन, जान लीजिए। और वो एक लड़की थी जो विश्व में सबसे पहले जन्म लिया था टेस्ट ट्यूब बेबी से, इसका निर्माण टेस्ट ट्यूब बेबी से किया गया था, और ये कहाँ पे? ब्रिटेन के ओल्डहाम शहर में इसका जन्म हुआ था। दूसरा देखिए, भारत की मैं बात करता हूं, भारत में सर्वप्रथम परख नली शिशु का जन्म डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, अपने यहाँ के डॉक्टर जो थे उनका नाम था सुभाष मुखर्जी द्वारा 8 अक्टूबर किसके द्वारा? 8 अक्टूबर 1978 में, 75 में इन्होंने, 78 में इन्होंने, लीजिए भारत में भी आ गई टेस्ट ट्यूब बेबी, और फिर कोलकाता में हुआ था, और जिसका नाम क्या रखा गया था? कनुप्रिया। क्या नाम रखा गया था? कनुप्रिया अग्रवाल। क्या नाम रखा गया था? कनुप्रिया अग्रवाल, जो भारत में सबसे पहली जन्म लेने वाली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और उसके बाद फिर आगे चीज बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, परख नली शिशु में 20 से 40% सफलता की दर होती है।
ये 20 to 40% ही क्या होता है, सक्सेस हुआ करता है। और इसमें भी दंपत्ति की जो फर्टिलिटी होती है, उनमें कैसा सब कुछ चल रहा है, रिप्रोडक्टिव पावर कैसी है, और उनकी उम्र पर क्या हुआ करता है, निर्भर करता है कि प्रेगनेंसी कैसे रिसीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता दे रहा हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी में जान लीजिएगा, एक गरीब निर्धन परिवार के लिए इतना आसान नहीं होता है, ये भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। ये थोड़ा क्या हुआ करता है, जिनकी इनकम अच्छी हुआ करती है उन सब लोगों के लिए हुआ करता है। तो ये इसकी क्या कुछ थी, ड्रॉबैक थी। आप सब नॉर्मल व्यक्ति इस टेस्ट ट्यूब बेबी को नहीं करा सकते हैं। तो आज हमने आपको टेस्ट ट्यूब बेबी बताया, बढ़िया सा इसका एक आप बढ़िया सा नोट्स बनाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।